प्रदेश में सियासत पितृपक्ष को भी राजनीति में घसीट लाई। मुख्यमंत्री की विवादित तस्वीर सोशल मीडिया पर आ गई। सवाल यहीं से उठे कि क्या राजनीति में इस स्तर पर भी जाया जा सकता है? आखिर किसी जीवित शख्स का श्राद्ध का पोस्टर रिलीज कर देना कहां की सियासत है? बीजेपी कांग्रेस में इसी पर छिड़ा है सियासी वार, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आई है कि ऐसा कोई भी पोस्टर कांग्रेस की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है। यहां तक कि यह अपील भी की गई है कि अगर जरूरत पड़े तो इस पर कोई एजेंसी से जांच करा लें और जो दोषी है उस पर एक्शन लिया जाए। इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह भी कहा कि जो सीएम के दुश्मन उनकी ही पार्टी में हैं। आज इसी मसले पर होगी महाडिबेट। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर जिसने एमपी की सियासत में भूचाल ला दिया, ये तस्वीर जिससे सवाल खड़े हुए कि क्या सियासत इस हद तक गिर सकती है, ये तस्वीर जिस पर विपक्षी कांग्रेस को भी सफाई देनी पड़ी। सीएम शिवराज की मामा का श्राद्ध लिखी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो बीजेपी के निशाने पर पूरी कांग्रेस आ गई। सनातन धर्म का इतना अपमान मत करो कि पहले तुम्हारे कई लोगों ने सनातन को जो है रोग कहा, अब सनातन को मानने वाले लोगों को आप जीवित व्यक्तियों को का श्राद्ध की तुलना कर रहे हो। थोड़ी सी सोचो, सत्ता के लिए पागल मत हो। सत्ता संस्कार की बेहतर होती है, सत्ता पागलपन की बेहतर नहीं होती। पागलपन की 15 महीने की सत्ता मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। अरे कांग्रेस की श्राद्ध होगा और हम सब लोग मिलकर करेंगे। इधर कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर सफाई का दौर चल पड़ा। इंटेलिजेंस एजेंसी से जांच कराने तक की सलाह दे डाली। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए सीएम को जवाब दिया। देखिए, हमने आपसे कहा ना, हम इसका समर्थन नहीं करते ना, तो हम इसका समर्थन नहीं करते और हमने कभी ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित नहीं करते। मगर ये बात भी सच है, वो अपने पिताजी से पूछें कि क्या कारण है जिन्होंने 18 साल या 20 साल सरकार चलाई, उन्हें इतना साइडलाइन क्यों किया जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं लोग इसको जानना चाहते हैं, जनता इस बात को जानना चाहती है क्या कारण है। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो पोस्ट डाली गई उसको कई कांग्रेस के नेता फॉलो करते हैं। कोई किसी चीज़ को फॉलो कर रहा होगा, लेकिन कहाँ से डाला है, क्या है, इनकी सरकार है, पता लगाए और कानूनी कार्रवाई कर। सीएम शिवराज की ऋषिकेश में गंगा किनारे चिंतन करती तस्वीर पर कांग्रेस ने सियासी तीर दागने शुरू ही किए थे कि पितृपक्ष में शिवराज की विवादित तस्वीर पर कांग्रेस डिफेंसिव मोड में आ गई। अभी तक खुद सीएम इस पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बीजेपी ने सियासी बमबारी शुरू कर दी है। वैसे भी सियासत में भावनात्मक मुद्दे बाजी पलटने का मादा रखते हैं। मंडला से कृष्णा साहू, भोपाल से शैलेंद्र चौहान, अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां तो सीएम शिवराज की विवादित तस्वीर के बाद अब सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। बीजेपी लगातार गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आई है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। अवनीश बुंदेला जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है। दुर्गेश केसवानी जी, एक बात बार बार कही जा रही है, कांग्रेस कहती है कि भाई अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो उसका आधार भी कुछ दीजिए ना, कुछ बताइए ना कि भाई ये कांग्रेस की तरफ से रिलीज हुई है तस्वीर, पोस्टर। देखिए, इस समय पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 36 डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उपलब्धियां हैं नहीं, अपने तर्कश में चीज नहीं, झूठ छल कपट आरोप और कैसे हम ठगे जनता को, कैसे झूठ परोसने का काम करें, उससे कांग्रेस मैदान में। हमारी आज सनातनी जो हमारी परंपराएं हैं उसमें मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है ताकि उसकी आत्मा न भटके। जी दुर्गेश जी, ये जो दुस्साहस कांग्रेस ने करने का काम किया है प्रशांत जी, वो निश्चित रूप से क्षमा योग्य नहीं है। आप कितना गिरोगे, कितना नीचे आकर बात करोगे, किस लेवल पर आकर बात करोगे। एक आदमी जिसके साथ प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की दुआएं उसके साथ चलती हैं, उस आदमी ने मध्य प्रदेश में हमेशा ये कहा, दुर्गेश जी मान ली मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता की दुआएं हैं, सब है, अच्छी बात है, लेकिन कोई क्लू तो बताते आप किस हैंडल से हुआ, उस हैंडल का बैकग्राउंड क्या है जहां से ये तस्वीर आई। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या प्रशांत जी। आपने खुद कहा
कि कई कांग्रेस के नेता उस हैंडल को फॉलो कर रहे हैं, और इस तरह से जो पोस्ट है और जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, जो कमलनाथ जी का बयान है, राजनीतिक बयान है कि आपके ही दुश्मन कमलनाथ जी, हमारे यहाँ किसी को हमारे नेताओं में बीच में ऐसी रस्साकशी नहीं है जो आप में और दिग्विजय सिंह में देखी जाती है, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया में देखी जाती है, कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव में देखी जाती है, अरुण यादव और सुरेश पचौरी में देखी जाती है, सुरेश पचौरी और राहुल भैया में देखी जाती है। ये तलखी तो आपकी पार्टी की, वो आप तो दुआई देते रहते आपके लोग कि हमारे यहाँ खुला लोकतंत्र है, हम खुले लोकतंत्र की हम बात करते हैं। ये सब आप क्या है किसी को निपटाने का। बाकी जो ये दुस्साहस कांग्रेस ने किया है, प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता माननीय मुख्यमंत्री इस पर रिएक्शन ले लीजिए आप। के साथ हैं। अवनीश जी हमारे साथ हैं जी, फिर आ रहा हूं दुर्गेश जी आपके पास। अवनीश बुंदेला जी, भाई उस हैंडल को जहां से ये ट्वीट हुआ है तमाम कांग्रेसी फॉलो करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जब तक आपके फेवर की बात उस हैंडल से आ रही थी तब तक दिक्कत नहीं थी, अब कुछ ऐसा आ गया जो नुकसान दे सकता है, तो फिर प्रशांत भाई सबसे पहले तो खुद कमलनाथ जी ने ट्वीट करके ये बाकायदा घोषित किया, बोला कि ये कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं हुआ है, और कमलनाथ जी ने तो ये कहा कि हम उनकी उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हैं, और खुद हमारे जो मीडिया विभाग के प्रमुख हैं पीयूष बबेले जी ने भी यही बात कही, और कई सारे नेताओं ने यही बात कही थी। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसी राजनीति नहीं करती। और जो आप कह रहे हैं कि उस ट्विटर हैंडल को फॉलो करने की बात है, कई बार ऐसे ट्विटर हैंडल होते हैं कि उसको कई लोग एक दूसरे को एक्सचेंज भी होता है कि वो उन्होंने फॉलो किया तो आपने उनको फॉलो कर लिया। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री एक पत्रकार गौरी लंकेश के हत्यारे को जो हत्या की और उसकी हत्या पर जिस व्यक्ति ने लिखा कुतिया मर गई, उस व्यक्ति को हमने फॉलो करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है। आपको मालूम प्रशांत जी ये बात कि गौरी लंकेश की हत्या पर जिस एक महान पत्रकार जिसकी हत्या पर एक व्यक्ति ने लिखा था कि कुतिया मर गई, इस पर भी बोलिएगा ठीक है अवनीश जी बोलिएगा, लेकिन ये बताइए ना भाई, जब आपको लगने लगा कि इसका सियासी नुकसान हो जाएगा, फिर आप सफाई देने आ गए मैदान में। प्रशांत भाई आप कैसी बात कर रहे हैं प्रशांत भाई, मुझे आप बोलने नहीं देते, फिर कहते हैं मेरी बात खत्म होने दीजिए ना। आपने दुर्गेश जी को धैर्यता से सुना, मुझे भी सुने, ये मामला बड़ा जहां टोकने की जरूरत होगी वहां उनको भी टोका है, आपको भी टोकूंगा। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं प्रशांत भाई, जब हमारी पार्टी ने खुद इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के किसी भी हैंडल से किसी भी नेता ने नहीं किया, बल्कि ये तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी। अब ये गिनवा रहे थे इनकी उनसे, मुझे आप बताएं उमा भारती के बयानात क्या भूल सकते हैं? उमा भारती ने जो शिवराज जी को कहा, मोदी जी को नाक सांपनाथ कहा, शिवराज जी को क्या क्या नहीं कहा, मुझे आप बताएं क्या उनके हैंडल से या उनके किसी कार्यकर्ता के द्वारा नहीं हो सकता? जिस व्यक्ति ने सिंधिया जी को मंदबुद्धि कहा, केपी यादव, क्या उनके द्वारा नहीं हो सकता? क्या जो कैलाश विजयवर्गीय की निरंतर जलाने की, काट देने की, देख लेने की बात करते हो, की बात करते हैं, क्या उनके किसी समर्थक के द्वारा नहीं हो सकता? क्या ये नहीं दिखता है कि आपने 6 सांसद और केंद्रीय मंत्री उतारे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं शिवराज जी को निपटाने की बात को भारतीय जनता पार्टी हम अगर बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया, आपको लगता है किसी को निपटाने के लिए उतारा गया है? मैं प्रशांत जी स्पष्ट करता हूं, ऐसी गंदी राजनीति कांग्रेस के लोग नहीं करते, ना कांग्रेस करती है। ये काम किसी के स्वास्थ्य पर, उम्र पे हंसने का। चलिए रुचि गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, आपका स्वागत है। रुचि जी, मैं अवनीश जी आपकी बात पर दुर्गेश जी से जरूर रिएक्शन लूंगा। दुर्गेश जी के इलाज पर चटकारे इन भाजपा के लोगों ने दुर्गेश जी याद है आपको? ये इस तरह से बात करते हैं, इससे डिबेट नहीं होती है। जनता इसको अच्छा नहीं मानती। ये राहुल गांधी के पार्टी के नेता हैं, ये अपने आप को बार बार प्रूव करने का काम करते हैं, इस तरह से छल करना, कपट करना। अरे भैया, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुन लिया, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुन लिया। ये इधर उधर से बातें करेंगे, ये सब करेंगे, ये अपने जुर्म को छुपाने के लिए ये सब करेंगे। अरे आप स्वीकार करो ना, आपने ये काम किया है, जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता चट्टान की तरह खड़ी हुई है, चट्टान की तरह खड़ी हुई है मुख्यमंत्री जी के साथ। उनकी दुआएं उनके साथ। मैं रुचि गुप्ता जी के पास जाऊंगा। कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। रुचि गुप्ता जी, तो कमलनाथ जी रुचि गुप्ता जी, कन्वर्सेशन आपने सुना होगा। रुचि जी, आपकी नई पार्टी है, बहुत मेहनत करनी है मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या ये सियासत, इस तरह की सियासत को एक्सेप्ट किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्तागण लड़ रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब कभी मुद्दे की बात होती है तो बीजेपी और कांग्रेस बड़ी माहिर है। कांग्रेस कुछ ना कुछ फुंतरू छोड़ देती है और बीजेपी उसको पकड़ लेती है और दोनों ऊपर दौड़ते रहते हैं। बात करवा लीजिए।
फिलहाल आ रहा हूं मैं इतना बोल, दुर्गेश जी सुन लीजिए ना, उनको भी सुन लीजिए। श्राद्ध श्रद्धा का प्रतीक है और करोड़ों हमारे जो देशवासी हैं, हिंदू हैं, ये सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को लड़ना चाहिए। यहाँ धर्मों की लड़ाई ना करते हुए जो मुद्दे की बात है उस पर लड़ना चाहिए। यदि श्राद्ध पक्ष को श्रद्धा से जोड़ा जाए तो कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है या कमलनाथ जी ने जो बोला है, मैं बोलूंगी कि इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी बीजेपी अगर मैच्योर्ड है और प्रवक्तागण जो बैठे हुए वो मैच्योर्ड है, तो उन्हें इस प्रकार की भाषा शैली पर भी लगाम रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में विकास की बात आप लोग क्यों नहीं करते हैं? जब कभी ये मामा जी हैं वो लाडली ले आते हैं, कांग्रेस है उनके पास कोई वो नहीं है पॉइंट जिस पर वो आप बात करें, क्योंकि उनके हाथों से खुद ही उन्होंने अपने हाथों से बिगाड़ी और सत्ता उनके हाथों से गई है। फिलहाल जनता परिवर्तन चाहती है, जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, तो मैं यही बोलूंगी आगामी समय में। जी बोलिए। जी नहीं, जनता परिवर्तन चाहती है और आपके हिसाब से शायद आम आदमी पार्टी वो चाहती होगी। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अवनीश बुंदेला जी, अब आज पीसीसी चीफ कमलनाथ भी सफाई दे रहे हैं। आपने कहा कि भाई पीयूष बघेल जी का भी जिक्र कर रहे हैं, वो तो अब एक नई बात कह रहे हैं। अगर हम उसको अगर एक एक बात को आपकी स्पष्टीकरण मान लें तो फिर तो एक नई बात आ गई। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ही इस तरह के प्रोपेगेंडा करा रही है। नहीं तो आप मुझे बताएं, बीजेपी में इतिहास पुराना रहा है। संजय जोशी जी भी मोदी जी के पोस्टर छपवाते रहे, कमलनाथ जी के पोस्टर कई बार उन्होंने छपवाए, पेटीएम एटीएम करके। आपने देखा प्रशांत जी, और मैं तो कहता हूँ कानून व्यवस्था का काम है। अगर आपकी सरकार की नाक के नीचे अगर ऐसा हो रहा है तो आपका गृह मंत्री अकर्मण्य है, आपका गृह मंत्री निकम्मा है, नाकारा है, तो वो ये कानून व्यवस्था को संभालने में सक्षम नहीं है। ये काम किसका है? ये काम साइबर सेल का है, साइबर क्राइम का है। अगर कहीं ना कहीं इस तरह के कोई लेटर वायरल हुआ है, इस तरह का कोई पोस्ट वायरल हुआ है, कांग्रेस पार्टी इसको ऑन नहीं करती। हमने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की चीजों का हम समर्थन नहीं करते, ना हमारे किसी ट्विटर हैंडल से ये जारी हुआ। लेकिन हाँ, अभी अपनी डिबेट के दौरान ही अगर आप देखें, आपने खुद विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा कि कांग्रेस का श्राद्ध हम करेंगे। तो ये शब्दावली क्या है? ये बताता है कहीं ना कहीं कि भाजपा के डीएनए में इस तरह की शब्दावली छुपी है और भाजपा के लोग ही इस तरह की चीजों को मैंने नहीं कहा प्रशांत जी, अभी रामेश्वर शर्मा को सुना, उनने कहा हम कांग्रेस का श्राद्ध करेंगे, चिंता ना करें, चुनाव का श्राद्ध। ठीक है, ये बताता है कहीं ना। दुर्गेश जी, दूसरी तरफ अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं अच्छी शब्दावली की, मर्यादित भाषा की, तो भाई अपना पक्ष भी तो देखना होगा ना। मैंने तो अमर्यादाओं की तो भाषा मैंने इस्तेमाल ही नहीं की। ये तो कांग्रेस की परंपरा है इन सब चीजों को करने की। आप ये बताइए, ये अपने आप को सनातनी बताने का काम इसी पैकेज में, इसी स्टोरी में रामेश्वर शर्मा जी का वो बयान हमने सुनाया है। मेरी बात आ जान दीजिए। हिंदू बताने का काम करते हैं हम, इनको इच्छाधारी हिंदू इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ चुनाव पे ही भगवान को याद करते हैं। बाकी एक विशेष वर्ग की राजनीति करने का काम, विशेष वर्ग के लोगों को लेकर आगे बढ़ने का काम है। लाइसेंस है दुर्गेश भाई आपके पास जनता के हितों की काम करने की बात। महाकाल लोक परिसर में भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस है आपके पास ना, वही आपका हिंदुत्व है। ये 2 करोड़ की जमीन एक दिन में 18 करोड़ में बेच दो अयोध्या में, वही आपका हिंदुत्व है। ओरछा रामराजा सरकार में भ्रष्टाचार कर दो, वही आपका हिंदुत्व है। कारम बांध बना के तोड़ दो, वही आपका हिंदुत्व है। ये सब जनता समझती है कि आप लोग जवाब दें। आप महाकाल लोक परिसर में भ्रष्टाचार आपका हिंदुत्व है। उमंग सिंह बता चुके हैं कि ये लूटने वाले लोग हैं हम लोग। कांग्रेस की सरकार लूटने आती है प्रदेश में। ये कमीशन के खेल है। वो आपके मंत्री आपको सर्टिफाई कर रहे हैं, कमलनाथ को सर्टिफाई कर रहे हैं। बता चुकी लुटेरे कौन है, सिंह को तो ब्लैकमेलर बोलने का काम भी वो कर रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह को ब्लैकमेलर, माफिया बताने का काम कर रहे हैं। ये जनता के रिकॉर्ड में है। आप इस तरह की बातें अगर आप सनातन परंपराओं से खिलवाड़ करने का काम करोगे, जीवित व्यक्ति का श्राद्ध करने का कांग्रेस काम करेगी, तो जनता उसको माफ नहीं करेगी। आप देखिएगा, अवनीश जी, उमा भारती का आप जिक्र कर रहे हैं। जब आप सत्ता में थे तब आपके ही एक नेता मंत्री थे, दिग्विजय सिंह पर सवाल उठा रहे थे डिबेट का। उस डिबेट पे लेकर हम बात कर रहे हैं। उस डिबेट में इन्होंने जो ये पोस्टर बनाने का कांग्रेस ने काम किया है, जनता जवाब देगी प्रशांत जी। नहीं, ये फिर उसी लाइन पर आऊंगा मैं। इन चीजों को अच्छा नहीं मानती। दुर्गेश जी, ये बताइए ना कि ये क्या सबूत है कि भाई ये पोस्टर कांग्रेस ने बनाया है? भाई आपके पास मशीनरी है, एजेंसियां हैं, कांग्रेस गृह मंत्रालय आपका है, कार्रवाई करे। गृह मंत्रालय आपका है, कार्रवाई करिए ना। कह दो गृह मंत्री निकम्मा है, कौन सा भाजपा का उसको फॉलो कर रहा है? अरे भैया, गृह मंत्री आपका है। चीजें
जितनी चीजें, और ये जो गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं ना, ये कंट्रोल रूम आपका है, पीएचक्यू आपका है, करेंगे मध्य प्रदेश में कानून का राज है, क्राइम आपका है, साइबर एसपी साइबर डीजीपी आपका है, कार्रवाई करिए। इसका जवाब भी दिया जाएगा। आप झूठ बोलने वाले राहुल गांधी की पार्टी के लोग हो, आप लोग, आप इसी तरह का काम करोगे क्योंकि उपलब्धि नहीं है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आके झूठ बोल जाते हैं, आप उसको आगे अवनीश जी एक और तस्वीर आई थी ऋषिकेश से, आप उस पर भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहे थे, कुछ ज्यादा रिएक्ट हो गया, लगा कि नुकसान हो रहा है, तो फिर आप मैदान में आ गए कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए वो जो तस्वीर आई थी शिवराज जी की, उस पर मैंने भी ट्वीट किया था, मैंने यही कहा था, लगता है मामा जी अपना हिसाब जोड़ रहे हैं, जाने का समय नजदीक आ रहा है, तो शायद इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गंगा किनारे जाके बैठ के सोच रहे हैं कि मैंने नर्मदा और शिप्रा के पानी को मिलाकर जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया, अब गंगा का पानी कैसे मध्य प्रदेश ले जाऊं। शायद ये तो देखिए ये तो इस तरह के होते हैं ट्वीट, ये चुटकियां ली जाती है, राजनीति है। अगर आप गौरी लंकेश के हत्यारे को, गौरी लंकेश की हत्या पर जो व्यक्ति फांसी लगा रहा था, मोदी जी इसको शांति का दूत बताएंगे, क्या हम नरेंद्र मोदी से बड़े नेता हैं? ये कांग्रेस का मध्य प्रदेश पे आ जाइए ना अवनीश जी, से बड़े नेता हैं अवनीश जी, मध्य प्रदेश पर रहिए ना, मोदी से बड़े मध्य प्रदेश पर रहिए ना अवनीश जी, अवनीश जी मध्य प्रदेश पर रहिए ना, ट्वीट करते हैं जो गौरी लंकेश की हत्या, अवनीश जी मध्य प्रदेश पर बात करिए, तो कुतिया बोलता है अवनीश जी मध्य प्रदेश पर बात करिए, अवनीश जी चलिए ठीक है, रुचि गुप्ता जी के पास जाऊंगा, रुचि गुप्ता जी, आप बताएं सहूलियत की सियासत, रुचि गुप्ता जी, सहूलियत की सियासत, जब तक लग रहा कि ठीक है, लगा कि नुकसान हो रहा, तो फिर ट्रैक बदल दीजिए। नहीं, ट्रैक बदलने के लिए तो ये झगड़ा हो रहा है। ये बताइए, बीजेपी और कांग्रेस, इनके मुख्यमंत्री तक इस प्रकार के बयान करते हैं कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह होता है, इसको मिटाना चाहिए। तो इस प्रकार की शब्दावली जब ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तब ये इन लोगों के मुंह में मिश्री घुल जाती है और ये लोग सामने आके फिर जवाब देना बेहतर नहीं समझते। तो मतलब आप ये देखिए, इनका ये कांग्रेस नामक डिटर्जेंट, कांग्रेस नामक डिटर्जेंट और बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन, ये दोनों मिलकर सनातन धर्म और हिंदुत्व की रेड बजा रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के बयान करते हुए। ये सोचना चाहिए कि हम करोड़ों लोग श्रद्धा से जुड़े हुए और अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनके लिए श्राद्ध श्रद्धा के साथ करते हैं, और आज ये कोई चुनावी स्टंट बनाकर इसको परोसा जा रहा है। तो ये ठीक है रुचि जी आ रहा हूं आपके पास। धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। धनंजय जी, आज जो मसला है, कल से ये जब पोस्टर आया तब से ही सियासत में, हालांकि अगर हम कहें तो ये क्या इसके नफे नुकसान आप देखते हैं? एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ डिफेंसिव मोड में कांग्रेस। धनंजय जी। प्रशांत, देखो, जो जहां तक कि अभी मुझे ऐसा लगता है इस सबके पीछे कहीं ना कहीं भय कारण है। मुझे लगता है कांग्रेस सत्ता पाने की लड़ाई लड़ रही है, और मतलब आर पार की लड़ाई लड़ रही है। धनंजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? उसको ऐसा लगता है कि उसकी राह में जो सबसे हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मेरी क्या मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है प्रशांत जी आपको? प्रशांत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बोलिएगा धनंजय जी। हाँ प्रशांत जी, मैं कह रहा था कि कांग्रेस इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रही है सत्ता पाने के लिए, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में उसकी राह में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है, सबसे बड़ी कोई बाधा है, तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उसकी वजह भी कई है कि शिवराज सिंह लंबे समय से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय तो हैं ही, और एक आम जनता में उनकी छवि ऐसी है जिसने वो आम लोगों को अपना कहीं ना कहीं उनको उनमें एक रिश्ता दिखाई देता है। कहीं किसी के वो मामा से, कहीं उन्होंने मामा का रिश्ता बना के रखा है, तो कहीं पालक का रिश्ता बना के रखा है, तो कहीं भैया का रिश्ता बना के रखा है। ऐसी उनने योजनाएं भी चला के रखी है, 1.25 करोड़ लाडली बहना बनाकर रखी है, 8 लाख कन्याओं का विवाह कराया है। ऐसे तमाम कारण है जो उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है, और उस लोकप्रियता की वजह से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम शिवराज सिंह पर अटैक करेंगे तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो निराश होंगे तो उससे भाजपा को नुकसान होगा। और मुझे लगता है इसी के कारण कांग्रेस लगातार शिवराज सिंह। बिल्कुल ठीक बात है धनेश जी। मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा।
दुर्गेश केशवानी जी, एक बात जो बार बार कही जा रही कि भाई अब आप इस तस्वीर के जरिए भी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, भावनात्मक सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने का प्रयास है आपका। जी प्रशांत जी, जितना कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री का काल है ना 15 महीने का, उससे 15 साल हमारे उससे ज्यादा शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे। ये विद कांग्रेस का हैंडल मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये उनकी सोनिया गांधी जी जो अध्यक्ष हैं वो दिखाई दे रही हैं। इसमें उस पोस्टर पे सोनिया गांधी दिख रही हैं, और जो ये पोस्ट करने का काम कर रहे हैं ये राहुल गांधी जी को बता रहे हैं, ये सब चीजें बताने का काम कर रहे हैं। ये इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कांग्रेस का है। और कांग्रेस ने जो ये कृत्य किया है, हमें माइलेज नहीं चाहिए, पर क्या जो सनातन परंपराओं को मानता है, जो हिंदुत्व को मानता है, ये श्राद्ध उस आदमी का किया जाता है जो असमय ही मृत्यु हो जाती है। और जो बुजुर्गों और मृत्यु जो नहीं, आपके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का श्राद्ध करेंगे, वो ठीक है। देखिए कांग्रेस का, देखिए जनता जनार्दन है, वो चाहे तो जो करे, पर हम तो आपको ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के ऑफिशियल ये जो विद कांग्रेस जो ट्विटर हैंडल है जिसपे सोनिया गांधी का पोस्टर है, उस पे उससे जाके ट्विटर करने का काम कर रहे हैं। और कमलनाथ जी जो सहानुभूति और मलहम लगाने का, उन्हें पता है किसने बोला है, रामेश्वर शर्मा जी का पता है दुर्गेश जी को। जी हमें कमलनाथ जी की सहानुभूति नहीं चाहिए जो उन्होंने कृत्य किया है कांग्रेस ने। हम तो जनता की अदालत में जाने वाले लोग हैं, जनता के साथ। अपनी जी इस बात ठीक है ना, इस बात को तो कम से कम एक्सेप्ट करिए ना कि भाई कहीं तो चूक हो गई। आपसे जुड़ा हुआ कैसी बात आप कर रहे हैं? नहीं, आपसे जुड़ा हुआ आप उसको फॉलो कैसे कर रहे हैं भाई? मैं तो कह रहा हूँ गृह मंत्रालय किसका है? देखिए आप मुझे बताएं गृह मंत्रालय किसका है? अगर जिस आईडी से हुआ आप कार्रवाई करिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? और जहाँ तक फॉलो करने की बात है, नरेंद्र मोदी जी तो उसको फॉलो करते हैं जो गौरी लंकेश की हत्या पर धोखा देने वाले लोग हैं। शब्दों मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें सर, प्लीज प्लीज। चलिए सर प्लीज प्लीज अवनीश जी, चलिए माफी चाहूंगा। चर्चा को यही खत्म करेंगे। दुर्गेश केशवानी जी, अवनीश जी, रुचि गुप्ता जी, धनंजय प्रताप सिंह जी, चर्चा में इतना ही, बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की